अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन, मैंने कभी भी आपको मीठी गोलियां नहीं खिलाई और मेरे ऊपर तनकीद भी यही होती है कि मीठी गोलियां नहीं खिलाता। जब बड़े बड़े टार्जन व्लॉगर यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े हेडलाइंस लगाते हैं कि बस इमरान खान कल बाहर आ गया, जेल तोड़ के बाहर निकल आएगा, इमरान खान वापस आ गया, इमरान खान बस पहुंच गया, तो मैंने कभी भी आपको इन चीजों को इंडोर्स नहीं किया, सेंसेशन नहीं फैलाई। जो हकीकत है वही आपको बताई है, सच बताया, और सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन अब मेरे पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहरहाल किसी सूरत में अगर उसको खुशखबरी के तौर के ऊपर देखा जाए तो देखा जा सकता है, क्योंकि इमरान खान की आजादी के बाद भी अगर उनके हाथ बंधे हों तो फिर भी मसला तो है। लेकिन अगर क्या पता हाथ खान खोल ले अपने, लेकिन आजाद अगर इमरान खान हो जाए तो फिर वो लड़ तो सकता है, वापस मैदान के अंदर आके खेल तो सकता है। और इस वक्त ताकतवर तरीन जो दुनिया के अंदर इस वक्त ताकतवर तरीन जो लोग हैं वो ये समझते हैं, मेरी जिन मालूमात हैं उनके मुताबिक वो समझते हैं कि अब मौका आ गया है कि मैदान में वापस इमरान खान को खेलने के लिए उतारा जाए। जी हाँ, क्यों? इसलिए बात जो है वो इंतहाई सिंपल सी सादा सी है, वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले जो आसरा किया जा रहा था, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातें हुई मुबैना तौर के ऊपर जनवा में, जो कि कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब से हुई, इस तरह जो है वो रिपोर्ट की जाती है, और मैं इसके ऊपर मुसलसल गुज़श्ता कई सालों से रिपोर्ट कर रहा हूं। फिर एक लंदन प्लान बना, उस लंदन प्लान की भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद उसके ऊपर शामिल थी, जिसमें आसिम मुनीर को आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद 2 दिन बाद लगाया गया, और कानून कायदा फिर जो है एक नया बनाया गया, गारंटीज ली गई, गारंटीज दी गई। उस लंदन प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को भी मुबैना तौर के ऊपर दोबारा वजीर आजम बनना था, लेकिन पाकिस्तान के जर्नल्स ने दे पुट देयर फुट डाउन। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये बंदा पावर में आता है, इसकी गर्दन में सरिया आ जाता है, जब तक पावर में नहीं होता पैरों में पड़ा रहता है, तो इसको पावर में इसको नहीं लाने देना। हाँ, बूट पॉलिश अच्छे जो है वो कौन करता है, चेरी ब्लॉसम कौन है पाकिस्तान के अंदर, तो वो जनाब जिसको इमरान खान अर्दली कहते हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया, क्योंकि वो यस सर के अलावा कुछ करता नहीं है। और कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ को कंपनसेट करने के लिए जो इलेक्शन चोरी हुई वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के अंदर शामिल, या जो है फैक्ट्स हैं जो कि मौजूद हैं कि इलेक्शन चोरी किया गया फरवरी 2024 का, और अवाम का वोट चोरी करके नवाज शरीफ साहब को कंपनसेट करने के लिए उनकी बेटी को वजीर आला पंजाब लगा दिया गया। और ये मुतअद्दिद बार रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान की पिलडैट की रिपोर्ट के अंदर। जो कमिश्नर रावलपिंडी है चट्टा साहब, जिनको बयान उन्होंने बदल लिया, बयान बदलने से पहले उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि हमने नताइज तब्दील किए हैं, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 आपके सामने है सारे का सारा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब आ गई है गेम एक्सटेंशन के ऊपर। इस माह एक्सटेंशन तो सिर्फ अगर होती तब तो मसला नहीं था, 26वीं तरमीम में एक्सटेंशन करवा ली गई सर्विस की, 5 साल तक 2027 तक वो ले गए। जो है सुपर किंग पाकिस्तान के आसिम मुनीर, तो वहां तक तो बात ठीक थी कि चलो ठीक है यार, ये अभी काम कर रहा है, करने दो इसको 5 साल एक्सटेंशन, तो एक प्रेसिडेंस बन गया है। और आपको पता है पाकिस्तान की फौज का अमेरिका की सेंटकॉम के साथ और यहाँ पे बरतानी स्टैब्लिशमेंट वगैरह के साथ बड़े गहरे इनके मरासम तो होते हैं, क्योंकि अमेरिका जरा दूर पड़ता है, तो रस्ते में हमेशा स्टे भी बरतानिया में ही होता है, और लॉबिंग बरतानिया के जरिए कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहां तक तो बात ठीक थी। अब वॉशिंगटन डीसी वाले कहते हैं कि ये जो इसने 27वीं तरमीम की है और ये जो इम्यूनिटी इसने अपनी लिए ताहयात ले ली है, ये तो भाई मामला ये तो हमारे हाथ से बाहर निकल रहा है। और ये बाकायदा तौर के ऊपर अगर अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, तो फिर इसको कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि इंडिया ने रोला मचाया हुआ है। ये बात ठीक है कि सदर ट्रंप ने कहा कि जी मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, ये वजीर आजम जो है ये मुझे नोबेल पीस प्राइज दे रहा है, ये लोग बड़े जबरदस्त लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, जिन लोगों ने ये बात की मानते हैं हम। लेकिन वो क्यों की जा रही थी बात सदर ट्रंप की तरफ से? क्योंकि सदर ट्रंप ने पूरी दुनिया से जो कारोबार करना है, उसने बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का असला बेचना है, टेक्नोलॉजी बेचनी है, और वो खरीदने के लिए किसके पास पैसे हैं? कतर ने $400 बिलियन खरीदा। वो भाई उन्होंने तो $400 मिलियन का एक तो जेट तोहफे के अंदर दे दिया, बोइंग जेट दे दिया सदर ट्रंप को। वहां पे पैसा है, सऊदी अरब के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास है क्या? ओ भाई, इनके पास तो पैसा है ही नहीं।
जब से ही आए आसिम मुनीर साहब सुपर किंग बने, आर्मी चीफ बने, एसआईएफसी इन्होंने बनाई है, इन्होंने कहा जी मैं $80 बिलियन लेके आऊंगा। $80 बिलियन छोड़ के यार 80 मिलियन भी नहीं आया यार, आपके सामने है। भूख जिस तरह की पाकिस्तान में है, नौकरियां किसी को मिल नहीं रही है, बेचारों के पास कोई काम नहीं है, रह दे के जो सोशल मीडिया चलाने वाले लालकुर्ती वाले बस उनकी नौकरी है, लेकिन वो कितने लोग हैं यार आखिर के अंदर। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी तो चल नहीं रही, असला ये अमेरिका से क्या खाक खरीदेंगे, लेकिन सदर ट्रंप को आर्ट ऑफ डील आता है। उन्होंने बड़े तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी को इस्तेमाल किया, पंप मारा, वहां पे उनके जो राफेल तैयारे हैं जो कि फ्रांस के हैं उसके ऊपर झुकते मारी, टोके मारे, पंजाबी में कहते हैं टोके मारे, तो देखो जी उनके तो गिर गए जेट 7-8-7-8, ठीक है, उन्होंने टोके शोके उनको चंगे बल मारे। ये मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, इसको लंच के ऊपर बुलाया, इसने कहानी बताई मैं अफगानिस्तान में रजीम चेंज करूंगा, मैं चाइना को भी फंसा लूंगा, मैं सब करूंगा। यार उनको इतने भी, वो पूरी दुनिया के ऊपर अगर वो बैठे में सुपर पावर है इस वक्त, सोल सुपर पावर है, चाइना भी आएगा बन रहा है, वो है नहीं, सोल सुपर पावर अमेरिका ही है, इतने बेवकूफ वो भी नहीं है, उनको भी पता है, उन्होंने बड़े तरीके से इनको आगे कुकड़ों की जो लड़ाई होती है, कुकड़ लड़ाई, आखिरकार उन्होंने दिफाई एग्रीमेंट जो है वो पिछले हफ्ते जाके साइन कर लिया, 10 साल एग्रीमेंट अमेरिका के साथ, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का असला जो है वो अब इंडिया अमेरिका से खरीदेगा, और उसके अगेंस्ट गजा में जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की जो रिकंस्ट्रक्शन है उसमें पाबंदी लगा दी गई है कि चाइना से कोई सामान नहीं आएगा। तो चाइना के बाद दूसरी फैक्ट्री कौन सी है दुनिया की, वो इंडिया है, इंडिया से आएगा सामान सारे का। तो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर और टैरिफ के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत उनकी यही चल रही है कि जनाब अगर आप कम कर देते हैं तो जितना कमी होगी वो हम, हमारी इत्तलात के मुताबिक वो कहते हैं कि हम आपसे असला खरीद लेंगे, और वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ खरीद रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की टोन ही चेंज हो गई, उन्होंने कहा भाई ये पाकिस्तान जो है वो एटमी धमाके भी कर रहा है, और मोदी में बहुत अच्छा आदमी है, और मैं जा रहा हूं अभी न्यू दिल्ली, उससे मिलने जा रहा हूं। मामलात ओवरनाइट जो है वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था पाकिस्तान से, काम निकला, रात गई बात गई, और इस्तेमाल करके एक तरफ से फिर लगता ये है कि फेंका जा रहा है, लेकिन इंप्रेशन पाकिस्तान में बड़ी सक्सेसफुल ये कन्वे किया गया कि जनाब नहीं, ट्रंप तो का तो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है नहीं था, क्रिप्टो के जरिए आपने काबू किया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल दुबई में इस वक्त बहुत सख्त तपे हुए वो बैठे हुए कि यार पाकिस्तान में काम चल नहीं रहा, पाकिस्तान में रेगुलराइजेशन नहीं हो रही क्रिप्टो की, पाकिस्तान में अगर रेगुलराइजेशन होगी क्रिप्टो की तो जितना इलीगल स्पेक्ट्रम जो कि फौज के अंडर कमांड चल रहा है, ईरानियन ऑयल स्मगलिंग, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड किए हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि तमाम हेरोइन का कारोबार जितना भी है वो तमाम उगाने से लेके प्रोडक्शन तक वो अफगानिस्तान में बंद हो चुका है, उन्होंने बंद कर दिया, पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर आ चुका है। और टेलीग्राफ ने मेरी स्टोरी कंफर्म की सैटेलाइट इमेजेस के साथ, तो एक दिखाने के लिए जो है वो छापा मारा गया, $1 बिलियन का जो है वो पकड़ा पाकिस्तान की नेवी ने जाके हेरोइन पकड़ी। लेकिन ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम से पैसा आ रहा है ये मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो के जरिए ही की जा सकती है, अगर पीयर टू पीयर ट्रांसफर है और गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, रेगुलराइजेशन नहीं है, तो बड़ा आसान काम है और पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है क्योंकि रेगुलराइजेशन वहां पे नहीं है। और वो क्यों होने देंगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वो क्रिप्टो वाला काम भी चला गया, $6 लाख आप महीने का लगा रहे हो, लेकिन $6 लाख तो भाई कुछ भी नहीं है, ये तो पॉकेट चेंज है। इंडिया के पास जो है वो $700-800 बिलियन पड़ा हुआ है, वो $200-300 बिलियन इनके साथ लगाना चाहते हैं, और कारोबार ट्रंप ने करना है, वो बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस इंडिया से मिल रहा है, पाकिस्तान से उसको क्या मिलेगा, यहाँ तो देना पड़ता है उल्टा। तो यहाँ पे ये भी एक शिफ्ट मौजूद है, नंबर एक। फिर हैविंग सेड दैट, इनका प्रॉब्लम यह है कि वो लोग कहते हैं वॉशिंगटन डीसी में इंतहाई ताकतवर तरीन लोग जिनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि यार बात सुनो, अभी मसला ये है कि ये बंदा तो वो एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर आपने सुना होगा, अगर इसको हमने इस हद तक पहुंचा दिया कि हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया। एक बात ये, दूसरी बात मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन ये किया कि फिर यार आप लोगों को ये बात पहले नहीं पता थी कि आप इसको सर के ऊपर चढ़ा रहे हैं, इससे पहले भी डिक्टेटर्स को आप चढ़ाते हैं तो वो आपके हाथ से निकल जाते हैं, गारंटियां तो इसने बड़ी आके दी नहीं है। कहते हैं सिर्फ ये बात नहीं है, बात ये है कि इसने जाके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से चाइना में जो मुलाकात की है वहां पे बात लीक हो गई है अमेरिका में, मुबैना तौर के ऊपर रिपोर्ट ये की जा रही है, और ये इनके स्टाफ के मेंबर से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मेंबर से ये खबर हमारी इत्तलात के मुताबिक हमें ये बताया गया है कि निकली है कि इन्होंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ये कहा है, जाके कोई प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में बात की है, कोई मजाक उड़ाया है,
और साथ ये भी कहा है कि हम इनको फंसा लेंगे इस इलाके के अंदर, एक दफा इनको आने दें पाकिस्तान, उसके बाद दोनों मिलकर दमादम मस्क कलंदर प्रोग्राम कोई करेंगे। इस तरह की कोई बातचीत हुई है, इस तरह की बातचीत हुई है और वो अमेरिका तक पहुंच गई है। इस लेवल के ऊपर जितनी भी बातें होती हैं वो आपस के अंदर नोट की जाती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर इसहाक डार साहब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद के साथ बैठ के, और मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हुए और मशरूब मशरक मशरूब मगरब चल रहा है और उसके दरमियान में जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि मैं थोड़ा ताबेदार हाजिर ना जनाब, मैनू मौका दो, बातचीत, और वो सारी रिकॉर्ड हो रही होती है। इस लेवल पे हर चीज दुनिया की हर एजेंसी रिकॉर्ड कर रही होती है और आपको लगता है कि ठीक है ये बात रिकॉर्ड अगर नहीं हो रही तो ह्यूमन इंटेलिजेंस अभी भी मौजूद है। और ये आसिम मुनीर की प्रेसिडेंट शी के साथ जो बातचीत है वो लीक हुई है, इसलिए अमेरिका के अंदर मूड चेंज हो रहा है। वो कहते हैं कि इस बंदे को जो है इसके ऊपर चेक करना जरूरी है। और चेक करेगा कौन? अब फाइनल बात के ऊपर आ जाए, कहते हैं नवाज शरीफ तो भाई फारिग हो गया, वो इसको नहीं अब कंट्रोल कर सकता, वो इसके साथ मिल गया है और वो इसका अब जो है वो काना है, काना हम पंजाबी में कहते हैं काना है। जरदारी जो है उसको भी उन्होंने कहते हैं कि यार वो बस एक लिमिट से आगे कुछ नहीं कर सकता, उसने अपने लिए लेनी थी इम्यूनिटी, उसने ले ली और काउंटर स्ट्राइक के अंदर उन्होंने बता दिया कि दोबारा कोई और अगर ओहदा लेगा, पब्लिक ऑफिस होल्डर बनेगा या पार्लियामेंट के अंदर आएगा तो फिर ये इम्यूनिटी भी नहीं रहेगी। तो जरदारी माइनस नवाज शरीफ पहले इन्होंने किया और अब माइनस जरदारी भी हो चुका है। तो फिर पीछे बंदा कौन रहेगा जो इसको चेक करे? इमरान खान। इमरान खान के अलावा कोई ऐसा बंदा अब वॉशिंगटन डीसी को भी नजर नहीं आता जो इसको कम से कम जो है वो रीन इन कर सके या इसको चैलेंज कर सके। ये तो रहेगा, लेकिन इमरान खान बाहर आते हैं तो इमरान खान इसको चैलेंज करते हैं, ये इमरान खान को चैलेंज करता है, दोनों आपस के अंदर जो है वो इकट्ठे हाथ किसी सूरत नहीं मिलाएंगे। इमरान खान ने 3 साल 2.5 साल जेल के अंदर रह के ये साबित कर दिया, अपनी 3 साल 3.5 साल की स्ट्रगल में ये साबित कर दिया कि इमरान खान इस फौजी इस्टेब्लिशमेंट से इनसे सौदा नहीं करेगा। हाँ, ताकत तो उनके पास है, डंडा उनके पास है और जिसका डंडा उसका संडा, यहाँ पे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस फॉर्मूले के तहत वो चलना तो चाहता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अगर इमरान खान के पास होती है तो इमरान खान इसके ऊपर चेक रखेगा और पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो पॉपुलर लीडर है जो इस आसिम मुनीर सुपर किंग को अभी चेक कर सके, इसको इसकी औकात के अंदर ला सके। और ये सोच वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त मौजूद है और सोच जारी बात है उनकी अपने मफाद के लिए कि यार इसके ऊपर चेक रखा जाए। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में न्यूक्लियर बटन है और इसके हाथ में खुजली बहुत है। ये कभी पहलगाम में जाके धमाका कराता है और उसके काउंटर जो अटैक आता है तो उसको इस्तेमाल करके फील्ड मार्शल बन जाता है। अभी अगले प्लान भी इस किस्म के कर रहा है, तो इसके वो हाथ के अंदर इसने जो कमांड अथॉरिटी ले ली है और आप कहते हो कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पास न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, भाई ये उसका बॉस बन के बैठा हुआ है और वो उसको फुल सपोर्ट कर रहा है। और जाहिर बात है जो कुछ भी इसहाक डार साहब जाके आप बताते हो ना उसको, जाके उसकी वीडियोस बन जाती हैं, ऑडियोस बन जाती हैं और वो आसिम मुनीर के पास जाती हैं। और आपको भी ये बात पता है, इसीलिए इस तरमीम के चक्कर में आप बिल्कुल चुप करके कल बैठे रहे हो। 27वीं तरमीम के दरमियान बिल्कुल आपको साम सूंगा हुआ था, इस वजह से सूंगा हुआ था कि आपको पता है कि आपकी ऑडियो बन चुकी है। बहरहाल मामला इस वक्त ये है कि अमेरिका के अंदर ये देखा जा रहा है कि यार ये बंदा जो है ये कंट्रोल से बाहर है और इसको कंट्रोल करने वाला पाकिस्तान में कोई भी नहीं है मासवाए उस बंदे के जो जेल में है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई वो तो जेल में है और वो तो आपकी भी नहीं सुनता, वो तो एब्सोल्युटली नॉट कहता है। कहते ना सुने इसको तो कम से कम इसकी औकात में लाए। तो मैंने कहा उसको वो आने देगा जिसको आपने सर के ऊपर बैठा दिया है, जिसको आपने फेवरेट फील्ड मार्शल बना दिया है। वो कहते हैं ये मुलाजमत कर रहा है हमारी, ये कैसे नहीं सुनेगा? ये सुनेगा, चलो ठीक है, गज दे मैदान दे। अगर ये मुलाजमत आपकी कर रहा है और अगर आपको लगता है कि खान ही बाहर आके, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं, आपको ठीक लगता है कि खान के अलावा यहाँ पे कोई एक बंदा नहीं है जो कंट्रोल कर सके इस वक्त जो हालात है, तो अगर आपको ये लगता है तो ठीक है फिर करके दिखाएं। लेकिन यहाँ पे एक बिजनेस भी स्ट्रेटेजी है क्योंकि इंडिया ने इस वक्त अमेरिका से मामलात अपने सेट कर लिए, उनके पास पैसा है, उनके पास मार्केट उन्होंने सेट कर लिया। अब आसिम मुनीर जिससे नफरत की जाती है पाकिस्तान के अंदर, प्लीज बी ऑनेस्ट अबाउट इट, और आसिम मुनीर की फौज से भी शदीद तरीन नफरत की जाती है पाकिस्तान में। प्लीज अपने दिल से पूछें, मैं सच बोल रहा हूं, बिल्कुल आपको पता है, मैं इसके ऊपर सर्वेस करवा के आपको प्रेजेंट करवा चुका हूं। पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 94% पाकिस्तान कहता है फौज। ये 6% जो जमहूर को कह रहे हैं, ये 6% फौज खुद जो है वो बैठी हुई है और
उनके बेनिफिशियरी सिस्टम के अंदर फॉर्म 47 के बेनिफिशियरी बैठे हुए वही हैं, लेकिन 94% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन फौज है। तो ये मामलात इस तरह चल नहीं सकते, और इस मामलात को चलाने के लिए आसिम मुनीर साहब को नई जंगें छेड़नी पड़ेंगी, और नई जंग उन्होंने हिंदुस्तान से छेड़नी है या अफगानिस्तान से छेड़नी है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका हमारे पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका जो है वो इस तरह नहीं खड़ा हुआ कि वो कह रहा है कि ठीक है तुलसी जाओ रजीम चेंज कर लो, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जो है वो डिलीवर नहीं कर पाए अभी तक। जितने उन्होंने सदर ट्रंप से वादे किए थे अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके मुताबिक आसिम मुनीर डिलीवर नहीं कर पाए। क्यों नहीं डिलीवर कर पाए? क्योंकि जनाब उनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कौम कहती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की फौज है, और इस वक्त होते हुए इनकी डिलीवरी है नहीं सिरे से, और इंडिया ने भी अपना रीगेन कर लिया, मामलात अपने सेटल कर लिए। तो अब टाइम आ गया है, सोच ये है वॉशिंगटन डीसी में कि इमरान खान को वापस लाके इसको कम से कम इसकी औकात के अंदर लाया जाए। बाद में देख लेंगे, जो वो कहते हैं हम देख लेंगे, लेकिन कम से कम इसके ऊपर चेक रखा जाए। अब लोग कहेंगे कि नहीं ये दो तो फिर दोबारा फिर इस तरह तो डील हो गई, फलाना हो गया, ढींगा हो गया, आप जो मर्जी कह लें। दिस इज रियल पॉलिटिक, ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये सच है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आसिम मुनीर तैयार हो जाओ, खान इज कमिंग बैक, और पता चल जाएगा बहुत जल्द कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है। एनीवे ये मत समझिएगा कि कल होने जा रहा है, लेकिन ये 2027 से पहले पहले ये मामला किसी साइड के ऊपर बैठना है, और लगता है कि 26 जो है वो साल चेंज का साल है। 26 के अंदर आसिम मुनीर साहब जो है जो वो कर रहा है वो उसको भुगतना पड़ेगा, और ये तमाम की तमाम तरमीमें जो 28वीं तरमीम से पहले जो है ये रिवर्स होगी, 27वीं भी लगता बहरहाल ये है, हालात उसी तरफ जा रहे हैं। आगे क्या होगा वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन मुझ तक जो खबरें पहुंची, मैंने कोई आपको मीठी गोली नहीं खिलाई, मैंने हक और सच बात आपको बताई। अपना ख्याल रखिए, खुदा